दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट कंट्री जहां पूरी दुनिया से लोग सियाहत के लिए आते हैं। ये कंट्री दुनिया के 22% जहाज बनाता है। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं फ्रांस की। दुनिया में एडवांस टेक्नोलॉजी वाला जहाज फ्रांसीसी राफेल है। पाकिस्तान ने इसका गरूर कैसे खाक में मिला दिया, जो दुनिया के लिए नामुमकिनात में से एक था। ऐसा किया है इस मुल्क में कि दुनिया का नंबर 1 टूरिस्ट कंट्री है। क्या हमेशा से फ्रांस ऐसा था? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो में। चलें अब निकलते हैं फ्रांस के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम फ्रेंच रिपब्लिक है, लेकिन ज्यादातर लोग इस कंट्री को फ्रांस के नाम से जानते हैं। इस कंट्री की कुल आबादी 6 करोड़ 80 लाख के करीब है, जो आबादी के एतबार से दुनिया के 20वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 5,51,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 45वां बड़ा मुल्क बनाता है। ये कंट्री यूरोपीय यूनियन का भी सबसे बड़ा मुल्क है। फ्रांस का बॉर्डर बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, स्पेन, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड और अटलांटिक सी की सैली पट्टी से लगता है। फ्रांस का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में होता है, इसलिए ये कंट्री टूरिस्ट की लिस्ट में दुनिया के पहले नंबर पर आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 9 करोड़ लोगों ने इस कंट्री का विजिट किया। आप यहाँ से भी इस कंट्री की खूबसूरती का अंदाजा लगा सकते हैं। फ्रांस का शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है। फ्रांस की GDP $3 ट्रिलियन है, जो इसे दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत बनाती है, जबकि जहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $48,000 है। इस कंट्री में इंडियन काफी बड़ी तादाद में रहते हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 1,20,000 है, जबकि 30,000 के करीब पाकिस्तानी भी इस मुल्क में आबाद हैं। फ्रांस की मईशत का सबसे बड़ा हिस्सा टूरिज्म इंडस्ट्री है, जिससे फ्रांस सालाना अरबों डॉलर कमाता है। लेकिन इसके साथ साथ फ्रांस की एविएशन इंडस्ट्री भी अहम समझी जाती है। ये कंट्री पूरी दुनिया को जहाज बेचता है, जिसमें फाइटर जेट और मुसाफिर जेट भी शामिल हैं। आजकल आप मीडिया पर सुन रहे हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल तैयारे गिरा दिए हैं। ये फाइटर जेट भी फ्रांस के हैं। इस कंट्री के फाइटर जेट दुनिया के एडवांस फाइटर जेट समझे जाते हैं, जिन्हें 4.5 जनरेशन के जहाज भी कहा जाता है। फ्रांस की कंपनी को बहुत गरूर था कि इनका जहाज कोई नहीं गिरा सकता, और ये हकीकत भी है कि दुनिया में आज तक कोई इस जहाज को तबाह नहीं कर सका। इसकी वजह यह है कि इस जहाज में ऐसा सिस्टम लगाया गया है कि ये किसी रडार में नजर नहीं आता, और यही फ्रांस की कंपनी का गरूर था। लेकिन 7 मई की रात पाकिस्तान ने ऐसा काम किया कि दुनिया आज हैरान हो चुकी है। पाकिस्तान ने राफेल को तबाह करने के लिए J-10C जहाज इस्तेमाल किए, जो दुनिया में पहली बार जंग में उतारे गए थे। ये चाइना मेड जहाज हैं, जो पहली बार सिर्फ पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए हैं। ये जंग किसी हद तक दुनिया के हथियारों की टेस्ट भी थी, जिसमें पाकिस्तान और चाइना ने दुनिया को मात दी। दोस्तों, इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है। फ्रांस में बोली जाने वाली जबान फ्रेंच है। आपको सुनकर ये भी हैरानगी होगी कि ये जबान दुनिया के 29 ममालिक में बोली जाती है। फ्रांस में टूरिस्ट की ज्यादा तादाद आने की वजह मौसम भी है, क्योंकि इस कंट्री में ना ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज्यादा सर्दी पड़ती है। इस मुल्क का कैपिटल पेरिस है, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत कैपिटल भी है, जबकि दुनिया का दूसरा खूबसूरत कैपिटल इस्लामाबाद है। पेरिस सिटी की आबादी तकरीबन 1 करोड़ 24 लाख के करीब है। ये शहर दुनिया के गुंजान आबाद शहरों में से एक है, जहां पर 1 किलोमीटर के एरिया में 20,000 लोग आबाद हैं। इस कंट्री में 40% अफराद ऐसे मौजूद हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते। 47% ईसाई, 6% मुसलमान और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। दोस्तों, फ्रांस दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर मुल्क है, जहां औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं रखा गया। फ्रांस में इस्लामोफोबिया भी मौजूद है। 2004 में जहां मुसलमानों पर हिजाब की पाबंदी लगाई गई थी, 2010 में नकाब पर भी पाबंदी लगाई गई, जिस पर 150 यूरो तक जुर्माना भी रखा गया, और 2024 में इस कंट्री में अबाया पर भी पाबंदी लगा दी गई। दोस्तों, इस कंट्री में फहाशी और हम जिन्स परस्ती भी आम है। इसी वजह से पेरिस को सिटी ऑफ रोमांस और सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। टूरिस्ट भी सबसे ज्यादा इसी शहर में आते हैं। पेरिस की सबसे फेमस जगह एफल टावर है। जो भी टूरिस्ट पेरिस आता है वो इस एफल टावर का विजिट जरूर करता है। ये टावर इस कंट्री की पहचान भी है। इस टावर का नाम इसके इंजीनियर के नाम से रखा गया है। इस टावर को 1887 से 1899 में तामीर किया गया था। इस टावर की ऊंचाई 300 मीटर है। लिफ्ट के जरिए आप इसके ऊपर भी जा सकते हैं, जहां से आप पूरे पेरिस का एक दिलकश व्यू भी ले सकते हैं। पेरिस की नाइट लाइफ भी पूरी दुनिया में फेमस है। सारी रात लोग सड़कों पर नजर आएंगे। बार, डांस क्लब और फहाशी के अड्डे जहां आम हैं। अगर आप पेरिस जाएं तो लार आप म्यूजियम का विजिट जरूर करें। अगर इस म्यूजियम में 30 सेकंड आप आर्ट वर्क देख
دیکھیں گے تو آپ کو تمام آرٹ ورک دیکھنے کے لیے 100 دن تک لگ سکتے ہیں۔ اگر آپ بیچز کے شوقین ہیں تو فرانس کے شہر کینز کا ضرور وزٹ کریں، جہاں بہت خوبصورت بیچز موجود ہیں۔ ایک وقت تھا جب یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، لیکن آج یہ مکمل طور پر ڈیولپ ہو چکا ہے۔ پورے ملک میں آرٹ ورک آپ کو سب سے زیادہ نظر آئے گا۔ پیلس آف ورسائل اس کی بہترین مثال ہے۔ یہ پیلس بھی پیرس میں بنایا گیا ہے، جو انتہائی خوبصورت ہے۔ آرٹ ورک کے ساتھ ساتھ کلچر اور فیشن بھی اس ملک میں زیادہ ہے۔ یہ پورا ملک پلیسز سے بھرا ہوا ہے۔ کافی زیادہ آرکیٹیکچر اسپین سے ملتا جلتا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں 9 کروڑ افراد اس کنٹری کا وزٹ کرنے آتے ہیں، جن میں 4 کروڑ افراد صرف پیرس سٹی کا وزٹ کرتے ہیں۔ اس شہر کی خوبصورتی بھی لاجواب ہے۔ اس شہر کے بازار اور تاریخی گلیاں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ دوستو، فرانس کے شمال مغرب ساحل پر ایک تاریخی اور خوبصورت شہر واقع ہے جس کا نام سینٹ مالو ہے۔ یہ شہر حیرت انگیز سمندری نظاروں کی وجہ سے فیمس ہے۔ یہ شہر سمندر کے بیچ واقع ہے، جو قلعہ نما منظر پیش کرتا ہے۔ اس شہر کو قرون وسطیٰ کے دور میں آباد کیا گیا تھا، جہاں آپ جا کر تاریخ کو بڑے قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، فرانس کا نام جب بھی آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں پرفیوم آتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پرفیوم فرانس کی ایجاد ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ 15ویں صدی تک مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی قوم صفائی کا خیال نہیں رکھتی تھی، جہاں تک کہ انہیں ٹھیک سے نہانا بھی نہیں آتا تھا۔ فرانس اور پورا یورپ گندگی اور بدبو میں پہلے نمبر پر تھا۔ فرانس میں موجود جاسمین کے پھول اسپین میں مسلمان خریدتے تھے اور خوشبو تیار کرتے تھے۔ فرانس کے لوگوں نے کرتبہ میں آ کر مسلمانوں سے عطر بنانی سیکھی، اور مسلمانوں کی ایجاد سے فرانس کے لوگوں نے اپنی بدبو کو ختم کیا، اور آج فرانس دنیا کے مہنگے پرفیوم بناتا ہے۔ اسی وجہ سے پیرس کو خوشبوؤں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا فرانس ہمیشہ سے ترقی یافتہ ملک تھا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ فرینچ ریولوشن نے اس کنٹری کی تقدیر بدلی۔ 18ویں صدی میں ایسا انقلاب آیا جس نے کنگ لوئس کا تختہ الٹ دیا۔ اس وقت فرانس میں چند لوگ امیر تھے تو عیاشی کرتے تھے، جبکہ غریبوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی تک بھی موجود نہیں تھی۔ تمام لوگ محل کے سامنے اکٹھے ہوئے اور روٹی کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ ملکہ محل سے باہر آئیں اور کہا، اگر آپ غریبوں کے پاس روٹی نہیں ہے تو آپ لوگ کیک کھا لیں، جس سے 1779 میں ایک ایسا انقلاب آیا کہ امیر لوگوں کی گردنیں اڑا دی گئیں، بادشاہ کو سولی پر چڑھا دیا اور ملکہ کو قید کر دیا، جس نے کہا تھا روٹی نہیں ہے تو آپ لوگ کیک کھا لیں۔ اس انقلاب کے بعد فرانس کی قسمت بدل گئی، تمام افراد کو یکساں حقوق دیے گئے۔ آج فرانس کا لٹریسی ریٹ 99% ہے، مطلب یہاں کے تمام لوگ پڑھے لکھے ہیں، جس کی بنیاد پر اس کنٹری میں ترقی ہوئی۔ دنیا کی بہترین یونیورسٹیز بھی اس کنٹری میں موجود ہیں۔ فرانس کی سب سے مشہور یونیورسٹیز میں سے یونیورسٹی آف پیرس اور PSL ریسرچ سینٹر ہے۔ پوری دنیا سے طالب علم ان یونیورسٹیز میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ دوستو، فرانس اور انگلینڈ کو ملانے کے لیے سمندر کے اندر 50 کلومیٹر لمبی ٹنل بنائی گئی ہے، جس سے فرانس کو انگلینڈ سے کنیکٹ کیا گیا ہے، جہاں آپ گاڑی اور ٹرین دونوں پر جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کنٹری میں ٹرانسپورٹ کا نظام نہایت شاندار ہے۔ بڑے بڑے روڈز کے ذریعے پورے ملک کے شہروں کو آپس میں کنیکٹ کیا گیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئی دلچسپ اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔